जो चुनाव है वो जो 17 में हुआ लहर में, 22 में हुआ लहर में, 27 में वो लहर नहीं है, वो लहर टूट चुकी है। समाजवादी पार्टी में अंतर कलह जरूर है, ये जो अब तक निकल कर सामने आया है। कई और अन्य प्रत्याशी भी वहाँ पर आ गए, 5 साल समाज के बीच तो नहीं दिखे, लेकिन टिकट की होड़ में हैं। धर्म और जाति के आधार पर राजनीति की शुरुआत की है और अब भाजपा में अंदरूनी कलह भी बढ़ गया है। पंडित कमलापति त्रिपाठी का आज भी नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने धान के कटोरे को नहलों का जाल बिछाया, तमाम सुख सुविधाएं आम जनता को दी। पेट्रोल हम लोग 105 रुपए में भरा रहे हैं, जब था 70 रुपए से हम लोग 105 रुपए भराए, तब तक ये स्थानीय मुद्दे, लेकिन उस समय चुनाव में स्थानीय मुद्दे जो है कि समाप्त हो जाते हैं। बहुत सारी सड़कें, अरविंद एक्सप्रेसवे हालांकि उसका विरोध भी है, तो उसके बाद भी बहुत सारी सड़कें बनी, सड़कों का जाल बिछा है, आवास मिले हैं, बाकी राशन वासन जो मिल रहा है वो मिल ही रहा है। नमस्कार, मैं हूं उदय गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी तक। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हम जनता का मूड जानने के लिए निकले हैं और पहुंचे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में। चंदौली में अगर हम बात करें तो 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 2022 में 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। एक विधानसभा जो सकलडीहा है, वहां पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो चंदौली लोकसभा सीट बीरेंद्र सिंह जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे, वो समाजवादी पार्टी के खाते में ले गए। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं चंदौली जनपद के, जो अलग अलग क्षेत्रों में कवर करते हैं, राजनीति को कवर करते हैं और तमाम समसामयिक विषयों पर इनकी अच्छी पकड़ होती है। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चंदौली के बारे में बता दें। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, गृह जनपद है चंदौली। महेंद्र नाथ पांडे यहाँ से 2 बार मंत्री रह चुके हैं, राजनीतिक रूप से काफी समृद्ध है। वहीं फिल्मी जगत में भी चंदौली का नाम है। अनुराग कश्यप जो जाने माने निर्माता निर्देशक हैं, वो भी इसी जनपद के रहने वाले हैं। तो हम शुरुआत इधर से करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार मदन चौरसिया हमारे साथ हैं। मदन जी, 2027 का चुनाव कैसे देखते हैं? चारों विधानसभाओं में क्या माहौल है, क्या मूड है चंदौली का? चंदौली में राजनीतिक सियासत बहुत तेजी से उभर रहा था, एक एक दिग्गज आए रहे। पंडित कमलापति त्रिपाठी का आज भी नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने धान के कटोरे को नहलों का जाल बिछाया, तमाम सुख सुविधाएं आम जनता को दी। वर्तमान में आम जनता जो है जागरूक हो गई है और वो उन्हीं को चुनेगी जो सचमुच जमीनी स्तर पे राजनीति कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। हम बात करते हैं मुगलसराय विधानसभा की। मुगलसराय विधानसभा को किस तरह से देखते हैं आप? किस तरह की लड़ाई रहने वाली है इस बार? मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर देखा जाए तो व्यापारी वर्ग ही ज्यादा है। अब वो व्यापारी वर्ग कैसे, क्या, कौन सा करवट बदलेगी, ये जो है भविष्य के गर्भ में है। इसके पहले कभी भी कुछ भी कहना असंभव मेरे समझ से। सैदराजा की बात करें तो सैदराजा में क्या माहौल रहेगा? सैदराजा में तो एक ही कर्मठ जो जनपद में उस व्यक्ति की विशेष चर्चा है। ये बात अलग है कि वो सत्ता पक्ष का व्यक्ति नहीं है, पूर्व विधायक भी रह चुका है, और वो इसमें दो मत नहीं है कि आम जनता के छोटे बड़े किसी भी विषय को लेके तुरंत जो है उनके साथ हो जाता है, उनकी लड़ाई लेता है। मदन जी, ये बताइए कि इस बार 2027 के चुनाव में इन चारों विधानसभाओं में मुद्दे क्या रहेंगे? कौन सा मुद्दा होगा जो हावी रहेगा? मुद्दा बस यही रहेगा। इसमें मेरा जवाब सिर्फ इतना है कि जनता जो है जागरूक हो गई है और वो जो है जितने नेता जाएंगे बस सबसे हाथ जोड़कर यही कहती, हमार ओटवा हमरे घरे कोटवा आपे वस्ते रिजर्व है। अब वो क्या निर्णय लेगी ये मतदान के बाद ही स्पष्ट होगा, यही कटु सत्य है। मतदान के बाद होगा। जनता जागरूक हो गई है, ये कहना है मदन जी का। मृत्युंजय हैं, आप इतने दिनों से कवर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को भी देख रहे हैं चंदौली की, तो जरा हमको ये बताइए कि इन चारों विधानसभाओं में क्या माहौल रहने वाला है? मूड क्या है जनता का? आप क्या देख पा रहे हैं फील्ड में? माहौल देखिए, विकास का मुद्दा है यहाँ, और पिछले गवर्नमेंट से यह गवर्नमेंट जो है कि कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं, स्थानीय मुद्दे, जिसका कि व्यक्तिगत लाभ वर्तमान सरकार को मिलने की उम्मीद है। जैसे आप ले लीजिए कि मुख्यालय का एक जो ओवर ब्रिज है, पिछले 70 साल से लोग 2 से ढाई घंटे रेलवे उस पार खड़े रहते थे। मात्र 20 कदम की दूरी को 2.5 घंटे लगता था उनको पूरा करने में, जिसको यह सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार मिलके की है। तो ये मुद्दा जो है कि सबसे विकट था चंदौली में का, जिसको कि सरकार में हुआ है। महंगाई जो है, महंगाई पे लोग थोड़ा सा इस समय आक्रोशित हैं।
थोड़ा क्या पूरा आक्रोशित हैं। घर में महिलाएं, अब चले जाइए तो कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में रोज विवाद ना हो रहा हो। तो ये स्थानीय मुद्दे हैं, क्षणिक मुद्दे होते हैं। पेट्रोल हम लोग 105 रुपए में भरा रहे हैं, जब था 70 रुपए से हम लोग 105 रुपए भराए तब तक ये स्थानीय मुद्दे, लेकिन उस समय चुनाव में स्थानीय मुद्दे जो है कि समाप्त हो जाते हैं। स्थानीय मुद्दे पे ही काम होता है। ये सब जो छोटी मोटे हैं कि गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो इस ये कोई मुद्दा रह नहीं जाता है। सभी लोग बस देखते हैं देश को, देश के विकास को। इस समय जो है कि देश के विकास में इस अन्य गवर्नमेंट से जो हम लोग देख रहे हैं, जो अब हम लोगों का उम्र है उससे, और इस उम्र में 10 सालों में जो विकास हुआ है, यही स्थानीय मुद्दा पे भारी पड़ेगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि विकास मुद्दा रहेगा और विकास को देखते हुए लोग वोट करेंगे। कमलेश गिरी हैं। कमलेश, ये बताइए आप कैसे देखते हैं, अगर हम आपसे बात करें, चंदौली में 4 विधानसभा सीटें हैं। सबसे पहले मुगलसराय को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अगर चंदौली की बात करें तो 4 विधानसभा क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक जनता स्पष्ट नहीं है कि हमारे सामने प्रत्याशी कौन है। क्योंकि चारों सीट, अगर मुगलसराय की ही बात कर लें, तो यहाँ से रमेश जायसवाल विधायक है, लेकिन भाजपा से कम 10 की संख्या में लगभग प्रत्याशी लाइन में लगाए हुए हैं। सब अपना-अपना दावा है सबकी, तो अभी हम प्रत्याशी के रूप में उनका चयन नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी में भी कमोबेश वही हालात है। गठबंधन को भी सीटें देने की बात आ रही है, तो पूर्व सांसद रामकिशोर के अलावा और भी तमाम नाम ऐसे हैं। तो कुल मिलाकर प्रत्याशी अब तक हम लोग के सामने क्लियर नहीं है, या जनता के सामने, जिससे वो स्पष्ट हो सके। और इस बार जो चुनाव है, वो जो 17 में हुआ लहर में, 22 में हुआ लहर में, 27 में वो लहर नहीं है। वो लहर टूट चुकी है। अब जनता के बीच में जो रहेगा, जो जनता की बातों को सुनेगा, समझेगा, उनके मुद्दों को समझेगा, चुनाव वही जीतेगा, चाहे पार्टी कोई भी हो। समाजवादी पार्टी और भाजपा, इन्हीं 2 लोगों में सीधी लड़ाई है, लेकिन जनता का रुख अंतिम समय में निर्णय होगा कि वो क्या करना चाहेगी। चकिया की हम बात करें, सुरक्षित चकिया, कैलाश आचार्य जो हैं वो बीजेपी से वहां पर विधायक हैं। क्या देख पाते हैं चकिया में, किस तरह का माहौल है? चकिया में भी कमोबेश वही हालात हैं। कैलाश आचार्य विधायक तो हैं, लेकिन इस बार उनके दोबारा प्रत्याशी होने की चांसेस न के बराबर दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी में भी अब तक प्रत्याशी कोई डिक्लेयर नहीं है। तमाम नाम आ रहे हैं, जो पिछले बार हारे थे वो भी हैं। शारदा प्रसाद समेत तमाम ऐसे और भी नाम हैं जिस पर चर्चा हो रही है। तो कुल मिलाकर वहाँ भी अभी स्पष्ट नहीं है कि प्रत्याशी कौन है। तो वहाँ के स्थानीय मुद्दों को भी अगर देखा जाए, तो अभी हाल ही में वनवासियों को लेकर एक मुद्दा उठा, उसको लेकर भी आम लोगों में नाराज़गी है वहाँ लोगों में। और इसको डैमेज कंट्रोल का भी कोई खास प्रयास नहीं किया गया, ना तो उनके पुनर्स्थापना को लेकर, ना ही और। हालाँकि वो चुनाव में मुद्दे बहुत स्पष्ट नहीं होते हैं, तो चुनाव जो वहाँ का है वो सुरक्षित सीट है। और इस बार जो पीडीए की राजनीति है समाजवादी पार्टी की, और संविधान को लेकर के जो चर्चा हो रही है, कांग्रेस भी अपने आप को ऊपर ला रही है जेएनजी के द्वारा, तो अगर ये कारगर हुआ, ये प्रभावी हुआ, तो वहाँ भी चुनाव बदलने के आसार हैं, क्योंकि वहाँ पर भी लड़ाई नज़दीकी ही मानी जा रही है। ये बताइए, जेनजी का आपने नाम लिया, जेनजी इस बार कितना प्रभावित करेंगे चुनाव को? बिल्कुल प्रभावित करेंगे। अगर अंतिम समय तक उनकी माँगों को, उनकी बातों को विचार नहीं किया गया, या खुद को उनके करीब नहीं लाया गया। हालाँकि प्रयास होना शुरू हो गया है। वन नेशन वन यूनिवर्सिटी वन डे का कार्यक्रम भी भाजपा चला रही है। तो ये नहीं कह सकते कि प्रभाव क्या पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, एहसास नहीं है। भाजपा को भी इस बात का एहसास है और डैमेज कंट्रोल में जुटी भी है। लेकिन कितना कंट्रोल कर पाएगी, ये अभी मुश्किल लग रहा है। राहुल भी तो गूंज कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका भी कार्यक्रम, दोनों जेनजी युवाओं को जोड़ने की बात कही जा रही है, और लोग कहते भी हैं कि जिस ओर ज़माना चलता है, उस ओर युवा जिस तरह चलते हैं, उसी ओर ज़माना चलता है। तो इस बार वो महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और राहुल गांधी अपनी एक अलग छवि लेके आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी के साथ, तो उसका भी फ़ायदा होगा। गठबंधन होगा तो फायदा होगा। तीसरी सीट जो सबसे हॉट सीट कही जाती है, सैयद राजा, सुशील सिंह वहां से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, लगा दूसरी बार हैट्रिक लगा पाएंगे? हैट्रिक लगा पाएँगे, इसमें बहुत बड़ा अतिशयोक्ति तो नहीं है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं है। क्योंकि 5 साल वो विधायक रहे, ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं किया, उन्होंने काम भी खूब किया है। लेकिन जो उनके प्रतिद्वंदी रहे, बहुत नज़दीकी अंतर से ही हारे हैं, वो भी लगातार 5 साल समाज में बने रहे, और तमाम ऐसे मुद्दे, चाहे वो युवाओं से जुड़े हों, महिलाओं से जुड़े हों, किसानों से जुड़े हों, या आम लोगों से जुड़े हों समस्याएँ, उनको लेकर लगातार मुखर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनकी तरफ भी लोगों की मानसिकता बनी हुई है। हो सकता है कि अंतिम समय आते-आते चुनाव कुछ रुख भी बदल सकता है किसी भी तरफ से, लेकिन चुनाव इस बार टफ है। हालाँकि समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह ज़रूर है, ये जो अब तक निकल कर सामने आया है। कई और अन्य प्रत्याशी भी वहाँ पर आ गए, 5 साल समाज के बीच तो नहीं दिखे, लेकिन टिकट की होड़ में हैं। तो वहाँ अभी फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि मुकाबला सीधे है और 50-50 का है। आखिरी विधानसभा जो चौथी है, सकरडीहा, समाजवादी पार्टी को तोड़ नहीं पाई बीजेपी वहां पे।
2 बार से वहाँ विधायक हैं प्रभु नारायण यादव। सकरडीहा में क्या बन रहा है माहौल, क्योंकि आप लोग कवर कर रहे हैं वहाँ पे, तो किस तरह का माहौल जनता में देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी तक अगर बात करें समाजवादी पार्टी का, वो गढ़ रहा है। भाजपा अब तक उसको भेद नहीं पाई है और इस बार भी भेद लेगी। अभी इसकी गुंजाइश कुछ कम ही दिख रही है। लेकिन अगर उसको गठबंधन में डाला जाए, जैसे सुभाषपा या निषाद पार्टी को, और कुछ ऐसे कैंडिडेट जो अपने बल पर चुनाव का रुख बदलने की क्षमता रखते हों, ऐसा कोई कैंडिडेट होगा तभी भाजपा को सफलता मिलेगी। अदरवाइज अगर परंपरागत तरीके से प्रत्याशी और जो भाजपा का संगठन है, उस आधार पर वहाँ नैया पार होती फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो कई प्रत्याशी ऐसे थे जो ताल ठोक रहे थे सकरडीहा से, अब वो मुगल सराय का रुख कर रहे हैं। उस पर क्या कहना है, क्या देख पाते हैं, क्या है इसके पीछे? कहीं न कहीं वही जो हमने बताया आपको अभी, कि वो भाजपा का जो है, अभी तक भाजपा के लिए अवैध अवैध किला है। तो लोग वहाँ समझ चुके हैं, एक बार 2 बार चुनाव लड़के भी, और जो लोग लाइन में थे, वो भी समझ चुके हैं कि वहाँ उनकी नैया पार होने वाली नहीं है। तो अपना किनारा ढूँढ रहे हैं दूसरी जगह, लेकिन वहाँ भी सफलता कितनी मिलेगी वो तो समय बताएगा। लेकिन वहाँ अगर किसी को जिताना है, जीतना है भाजपा को, तो किसी ऐसे कैंडिडेट को टिकट देना होगा जो अपने बल पर चुनाव का रुख बदलने की क्षमता रखता हो, चाहे वो धनबल हो, बाहुबल हो या सामाजिक सौहार्द हो, जो भी हो तरीका उसके लिए। अपने बल पर जो रहेगा वही सकरडीहा में जीत पाएगा, ऐसा कहना है कमलेश का। अवनीश है हमारे साथ। अवनीश, 2027 की गूंज कहाँ तक पहुंच रही है, क्या माहौल है चंदौली में? डेफिनेटली गूंज का असर जो है, जेनजीस का असर दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आपने देखा फॉर्मेट बदल गया। अब इंस्टाग्राम वर्टिकल में वीडियोस आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, इवन सीएम का भी आ रहा है। अभी आया कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो डेफिनेटली असर तो है, क्योंकि असर नहीं होता तो इस तरह के कार्यक्रम भी नहीं होते। भाजपा खुद उसको मान रही है और सारी चीजें हो रही है। और रही बात चंदौली की, तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जातियां भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। सकलडीहा की बात करें तो वो सीट समाजवादी पार्टी के लिए तो मुफीद है ही। हालांकि गठबंधन में चली जाए कोई, धनबल बाहुबल तमाम सारी चीजें आती रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर हम चंदौली की बात करें तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं। जाति और बाकी चीजें भी हैं, लेकिन युवाओं को दरकिरार नहीं किया जा सकता है, और युवाओं पे भी डिपेंड करेगा यहाँ का रिजल्ट जो भी होगा। बीजेपी जिस तरह से जेनजी की तरफ आउटरीच कर रही है, महिलाओं को फोकस कर रही है, तो उसको लेकर के क्या देखते हैं, चंदौली में इसका असर है कुछ? ऐसा कुछ अभी तक असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि कुछ बहुत स्पेशल युवाओं के लिए किया गया है। हालांकि घोषणाएं हो रही हैं, आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि कुछ होगा, लेकिन बाकी रोजगार और लखपति दीदी, ये सारी चीजें जो स्कीम्स है वो पहले से चल रही है और चलेंगी भी। जो बाकी स्कीम्स 50,000 देने की बात, अगर वो सारी चीजें अगर लागू हो जाती हैं तो डेफिनेटली भाजपा के लिए अच्छी चीज होगी। और ये हो सकता है कि जो 3 सीट है, 3 सीट बरकरार रहे, और जो सकलडीहा है उसमें तो टफ है, ये क्योंकि जो सारे लोग आप देख रहे हैं कि सारे लोग जो शिफ्ट हो गए मुगलसराय, जो यहाँ से दावेदारी कर रहे थे, सब चले गए उधर, क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है। सकरडीहा भाजपा के लिए थोड़ा सा अभी भी अवैध किला दिख रहा है। बहरहाल, हमको जरा ये बताइए कि चारों विधानसभाएं हैं, क्योंकि 2 साल 2 बार से सरकार है बीजेपी की, भाजपा की विधायक है तीनों जगहों पे। क्या लग रहा है, बदलाव हुआ है, कुछ विकास हुआ है जमीन पर? जमीन पे सड़कों का अगर देखा जाए तो डेफिनेटली बहुत सारी सड़कें बनी, अभी भी प्रपोज्ड हैं सड़कें। चाहे एक्सप्रेसवे की बात करें, बहुत सारी सड़कें, अरविंद एक्सप्रेसवे हालांकि उसका विरोध भी है, तो उसके बाद भी बहुत सारी सड़कें बनी, सड़कों का जाल बिछा है, आवास मिले हैं, ताकि बाकी राशन वासन जो मिल रहा है वो मिल ही रहा है। तो योजनाएं जो है वो ग्राउंड पे हैं, और उसका जो लाभार्थी हैं, जो लाभार्थियों के वो क्लेम करती है बीजेपी, वो देखने को मिल रहा है। और वो आने वाले चुनाव में भी उसका असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उन्नीस, ये बताइए, धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली को, धान की बेहतरीन उपज होती है, किसान बहुत ज्यादा हैं, किसानों के लिए सरकार ने कुछ किया है? किसानों का क्या मूड लग रहा है, आप लोग बात करते होंगे तो? इस साल किसानों के लिए दिक्कत हुई है। चाहे मोन्था तूफान की बात कर लें, उसके बाद धान को बेचने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है किसानों को, क्योंकि हम खुद किसान हैं, हमने बहुत सारी चीजें रियलाइज की हैं। बाहर से किसानों का धान, मतलब बिहार के किसानों का धान यहाँ ला के बेच दिया गया, तो तमाम सारी दिक्कतें हुई। अगर इस बार उसमें सुधार नहीं किया गया तो डेफिनेटली इसका असर आने वाले चुनाव में भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा धान और गेहूं बेचने के लिए अपना, और खाद की समस्या तो है ही। किसानों को भी समस्या हो रही है, चंदौली के किसानों को, जो धान का कटोरा कहा जाता है, अन्नदाताओं को। विनय तिवारी हैं। विनय जी, आप बताइए किस तरह से देखते हैं 2027 का जो माहौल बन रहा है, चंदौली में किस कदर दिखाई दे रहा है, पलड़ा किसका भारी रहेगा? अभी माहौल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अगर सपा और गठबंधन बना रहा तो दोनों भाजपा और सपा का टक्कर हो सकती है। अब इसमें पीडीए की अगर गठबंधन होता है तो कौन प्रत्याशी होगा, किस तरह का प्रत्याशी होगा, उस पे भी ये चुनाव निर्धारित करेगा, क्योंकि चंदौली जिले में 3 भाजपा और 1 सपा की सीट रही है।
तो उसको लेकर भाजपा भी अभी अपने प्रत्याशियों को खोजने में लगी हुई है। आपको क्या लगता है कि जो 3 और 1 का जो है, बीजेपी 3 है और समाजवादी पार्टी जो है वो 1 सीट पर है, तो ये बरकरार रहेगा या फिर इसमें कुछ फेरबदल होगा? भाजपा का बढ़ेगा या घटेगा? हो सकता है कि भाजपा का बढ़ भी सकता है, क्योंकि भाजपा भी अपने जहां जहां नाकाम रही है वहां उस बिरादरी का और यादव समाज का वो लाने के चक्कर में है, उसके लिए भी प्रत्याशी भाजपा तलाश रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि भाजपा और सपा का जो वो टक्कर होगी उसका किसी और को भी फायदा मिल सकता है, अगर प्रत्याशी बढ़िया रहा तो। प्रत्याशी पर निर्भर करेगा। अश्विनी हमारे साथ हैं। अश्विनी, चूंकि आप सकलडीहा क्षेत्र को कवर करते हैं, क्या माहौल है सकलडीहा में, अगर सकलडीहा की बात की जाए तो? ऐसा है कि हम तो सकलडीहा के निवासी हैं, लेकिन पूरे जिले को कवर करते हैं। भाजपा ने एक चीज धर्म और जाति के आधार पर राजनीति की शुरुआत की है, और अब भाजपा में अंदरूनी कलह भी बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव में कहा जाता है, माना जा रहा है, और हम लोगों ने भी रियलाइज किया है कि यहाँ अपनी प्रभुता को अपना दिखाने के लिए, अगला चुनाव लड़ने के लिए महेंद्र पांडे जी को डैमेज किया गया, और ये जनता देख रही है। यही नहीं, यहाँ आप देख लें तो जो यहाँ के भाजपा जिलाध्यक्ष थे, वो लोकसभा चुनाव में थे उस समय, उनके अध्यक्षता में भाजपा हार गई। फिर उनको बड़े समय के बाद अब पूरे संगठन ने पूरे प्रदेश की सूची जारी कर दी, लेकिन अब दबाव या अपना प्रभुत्व या कार्यशैली जो भी हो, फिर उनको बनाया गया अध्यक्ष। और यहाँ एक जाति के 2-2 राज्यसभा सांसद हैं, 1 विधायक हैं, और यही नहीं, सपा से भी राजपूत सांसद भी हैं। तो इस तरह की जो जातिगत अगर आंकड़ा दिखा जाए, तो लोगों में एक जो अपने जाति का नेता नहीं होने से ये भी मन में एक तरह का बदलाव लाने की, चाहे जो भी हो, जब उनका सुनवाई नहीं होगा तो वो अंतिम समय में निर्णय बदल सकता है। आपके हिसाब से जमीन पर जो है जनता का मूड बदलाव चाहती है? बदलाव नहीं, जो क्या देखेंगे कि एक जाति के कई नेता हैं, संगठन से लेकर के और जनप्रतिनिधि हैं। आप देख लें तो मुगलसराय में ओबीसी हैं, एससी का वहाँ चकिया में है। राजपूत के कई जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। ब्राह्मणों का एक भी नहीं है, ब्राह्मणों में आक्रोश है, और यह सपा भी फायदा लेना चाहती है। अखिलेश यादव खुद ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए न जाने क्या-क्या घोषणाएँ कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों की चंदौली में उपेक्षा दिखी जा रही, न संगठन में है, न महेंद्र पांडे के बाद उनको हरवानी में जो देखा जा रहा है, तो उसका भय भी यहाँ के अपने जो कैंडिडेट हैं, जो सिटिंग विधायक हैं, उनके में भी है, क्योंकि अपने मंचों पर कहते हैं कि वो बातें भूल जाइए, हमारा विकास देखिए, ये है, वो है। लेकिन संगठन अगर ध्यान नहीं दिया और पार्टी नहीं ध्यान दी, तो ब्राह्मणों में बेहद आक्रोश है, और हर जातियां अपने-अपने नेताओं के लिए अपनी समस्याओं को लेकर के अपने नेताओं को आगे बढ़ाने में जुटी हुई हैं। तो देखा जा सकता है कि ये तमाम चंदौली के पत्रकार थे, जिनका ये कहना है कि 2027 को लेकर के जनता पूरा मूड बनाने लगी है, और यहाँ पर कुछ पत्रकारों ने कहा कि बीजेपी को माइलेज मिलेगा, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ब्राह्मण नाराज हैं, उसकी वजह से थोड़ा-सा डैमेज भी होगा। लेकिन चंदौली का मूड फिलहाल यही दिखाई दे रहा है। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।